स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप मोल कॉन्सेप्ट का इससे पहले वाला सारा लेक्चर देख चुके होंगे। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 3 यूट्यूब पे है और हम जल्द ही पहला और दूसरा लेक्चर भी ऐड कर देंगे, है ना। तो आज हम लोग इसका 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। ये पहला क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 180 ml ऑफ H2O। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले जो भी कुछ पूछे आपसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल के पास सभी रोगों का इलाज है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, नंबर ऑफ मोल निकाला जाए। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास होना चाहिए मेरे पास। तो देखिए इसका डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, मास m मान लिया और वॉल्यूम, मास को m मान लिया और वॉल्यूम कितना है 180 ml। तो यहां से देखिए मास कितना आ गया, 180 ग्राम मास आ गया। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो 180 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू 10 मोल। अब देखिए 10 मोल हो गया। अब देखिए इसमें H2O में, इन H2O हम लोग जरा इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ये 1 1, ये हो जाएगा 8 and 16। तो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसी तरीके से 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिफरेंस 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन है 8। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हो गया 10 Na। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया भाई, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 Na मॉलिक्यूल्स में, तो क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 Na विच इज इक्वल टू 100 Na। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो जाएगा 10 इंटू 10 Na विच इज इक्वल टू 100 Na। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल में 8 है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 10 Na। तो 8 इंटू 10 Na विच इज इक्वल टू 80 Na। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। व्हाट मास ऑफ Na2SO4.7H2O कंटेन्स एग्जैक्टली इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब Na2SO4.7H2O का मास कितना हो जिसमें इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो। तो सबसे पहले देखिए हम लोग
ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लिया जाए, इसका Na2SO4.7H2, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 23, तो हो गया 46, ये हो गया 32, ये हो गया 64 प्लस, और ये कितना हो गया 7 × 18, तो ये कितना हो गया 126 हो गया। तो 126 यहाँ पे देखिए, इसको ऐड कर देते हैं, 16 और ये 18 हो गया, तो ये हो गया 1 6 4 10 12 15 16, ये 268 हो गया। देखिए तो ये कितना हो गया 268 ग्राम हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, इन 268 ग्राम, ये तो 1 मोल का मास हुआ ना, इसके 1 मोल का मास हुआ, इसका मतलब इन 268 ग्राम देयर आर 11 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ये हो गया 7 और यहाँ हो गया 4, यानी कि 11 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 11 × 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 268 ग्राम है। इसलिए इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, 6.023 × 10⁻23 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, तो 268 डिवाइडेड बाई दिस क्वांटिटी इनटू दिस। तो यहां से ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 268 डिवाइडेड बाई 11 ग्राम आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है, वेयर P रिप्रेजेंट्स प्रेशर, V represents volume, N represents number of moles, R is universal gas constant, and T is temperature। देखिए ये जो टॉपिक है गैसियस स्टेट में आप डिटेल में पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट में आइडियल गैस, रियल गैस के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन वगैरह करने के लिए इसका यूज आता है, तो अभी भी थोड़ा सा देखना हम लोग को जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग आर का यूनिट का बात कर लेते हैं। आर एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए इसका यूनिट जो है कैसे हम लिखेंगे, आर इज इक्वल टू PV बाई NT लिख सकते हैं। P इज योर प्रेशर, V इज योर वॉल्यूम, N is your number of moles, and this represents temperature। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है और T टेम्परेचर है। तो प्रेशर का यूनिट ATM लिख सकते हैं। ATM डॉट वॉल्यूम तो हो गया लीटर डिवाइडेड बाई ये मोल हो गया पर मोल, और इसको हम लोग केल्विन लेंगे।
तो मेरा एक यूनिट क्या आ गया, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। और भी यूनिट लिख सकते हैं, देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये जो है P इंटू वी, दिस इज वर्क, ये वर्क भी है तो इसको हम लोग जूल लिख सकते हैं। तो R का यूनिट और भी हो गया, क्या हो गया, जूल पर मोल पर केल्विन। और भी लिखते हैं, ये कैलोरी भी लिख सकते हैं, इसको वर्क को कैलोरी में भी लिख सकते हैं, तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब देखिए आप इसका वैल्यू याद रखेंगे, R इज इक्वल टू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होता है, या आप इसको 1/12 भी लिख सकते हैं। और R इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू अगर कैलोरीज में लिखा जाए तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, जिसको आप लोग रफली 2 ले सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 2 ही लेंगे, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो जिस तरीके से क्वेश्चन रहे, प्रेशर अगर एटीएम में दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, और भी जिस यूनिट में दिया हुआ है उस तरीके से आप R का वैल्यू यूज करेंगे। तो ये जो R का जो वैल्यू है ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए PV इज इक्वल टू nRT जो इक्वेशन है, इसमें हम लोग प्रेशर को एटीएम में रखते हैं, वॉल्यूम को किस में रखते हैं, वॉल्यूम को लीटर में रखते हैं। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। और प्रेशर को जब आप एटीएम में रखेंगे तो R का वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1/12 और 0.0821। टेम्परेचर को आप केल्विन में रखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको ये इक्वेशन यूज करना है और प्रेशर एटीएम में नहीं दिया हुआ है, तो और कभी कभी अलग फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे CM ऑफ Hg के फॉर्म में दे सकता है। तो 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी होता है, 760 mm ऑफ Hg भी होता है, 760 टॉर भी होता है, टॉर भी एक यूनिट है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.0135 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है, जिसको हम लोग रफली क्या ले सकते हैं, 1 ATM इज रफली इक्वल टू, हम लोग यूज यही करेंगे, 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 ATM न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम लोग रफली ले लेंगे, 1 ATM इज रफली इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार एग्जैक्टली इक्वल होता है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg के, और 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में अगर यूज आ गया तो आप ये वाला लेंगे, 1 ATM 1 बार के बराबर होगा। और ये सब भी वॉल्यूम को आपको यहाँ पे लीटर में रखना है। अगर मान लीजिए लीटर में नहीं दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो ये सब कन्वर्जन आप यूज करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP। देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर
या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या कंडीशन है, जब प्रेशर P इज इक्वल टू 1 atm हो जाए और टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस विच विल बी इक्वल टू 273 केल्विन, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 273, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 होता है। तो अब देखिए, अगर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm है और टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन है, यही कंडीशन है STP और NTP का। इसका मतलब कहीं भी STP और NTP लिखा हुआ रहे कि ये जो कंडीशन है STP या NTP पे कुछ भी निकालिए, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे ऑलरेडी प्रेशर 1 atm गिवन है और टेम्परेचर 273 केल्विन गिवन है। तो देखिए PV इज इक्वल टू nRT, गैस इक्वेशन है ना, तो ये सिर्फ गैसेस के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पे हम देखिए एट STP, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया 1 atm, टेम्परेचर इज इक्वल टू हो गया 273 केल्विन। इफ 1 मोल ऑफ gas is taken at STP NTP, है ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm हो गया, टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 1, तो V निकालेंगे, यहां से V निकालेंगे तो V कितना आ जाएगा, V nRT अपॉन P विच विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1/12 क्यों लिए, प्रेशर ATM में है, टेम्परेचर 273 हो गया डिवाइडेड बाई प्रेशर तो 1 atm है, दिस विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 22.4 लीटर्स। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ एनी गैस acquires a volume of 22.4 liters at STP। इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस acquires a volume of 22.4 liters at STP। देखिए ये जो हम इक्वेशन यूज किए हैं, इसमें कहीं ये नहीं बोले हैं कि O2, N2, CO2 या H2O, सॉरी H2, कोई भी गैस, चाहे वो H2 हो चाहे वो N2 हो, जैसे अगर मान लीजिए कि 2 मोल ऑफ O2 गिवन है, तो ये कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा, वॉल्यूम एक्वायर्ड 2 इंटू 22.4 लीटर्स होगा विच विल बी इक्वल टू 44.8 लीटर्स। अगर मान लीजिए कि 2 मोल CO2 है, तो ये भी वॉल्यूम एक्वायर्ड कितना होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर्स ही होगा विच विल बी इक्वल टू 44.8 लीटर्स। तो चाहे कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल STP पे लिया गया है तो वो कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा, 22.4 लीटर्स। तो ये और भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे सॉल्यूशन। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये चीज जानते हैं कि 1 मोल of any gas acquires a volume of 22.4 liters। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 44.8
0.8 डिवाइडेड बाई 22.4, क्योंकि कोई भी गैस 1 मोल पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एक्वायर करता है 22.4 लीटर। तो यहाँ से आ गया 2 मोल। ये देखिए नंबर ऑफ मोल इसमें कितना हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है, 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, तो हो जाएगा हाफ मोल। ये क्या बोल रहा है, फॉर 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP। सबसे पहले ये ग्राम मॉलिक्यूल जब इस तरीके से लिखा हुआ है, हम आपको बता चुके हैं, ये ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस, ग्राम मॉलिक्यूल, इस तरीके से लिखा रहा है, ये सब मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मोल का बात किया जा रहा है। तो 2 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 2 इंटू 22.4 लीटर्स विच विल बी इक्वल टू 44.8 लीटर्स। अब ये देखिए SO2 गैस एक्वायर्स अ वॉल्यूम ऑफ 67.2 लीटर एट STP। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 67.2 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये 3 मोल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स पे जाना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3Na हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 3Na इंटू 1, क्योंकि सल्फर का एटॉमिसिटी कितना है, 1 है, तो 3Na हो गया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 3Na इंटू एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का देखिए 2 है, तो 6Na हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखते हैं, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव्ड। इतने ग्राम में से इतने मॉलिक्यूल रिमूव किए गए हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, हम लोग एक क्वांटिटी में चेंज कर लिया जाए, या तो मोल में चेंज कर लिया जाए, या तो मॉलिक्यूल में चेंज कर लिया जाए। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 गैस एट STP। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो 160 ग्राम SO2 है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया इसमें, 160 डिवाइडेड बाई ये 64 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 आएगा। अब इतने मोल में से इतने मॉलिक्यूल को घटाया गया है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड कितना हो जाएगा, 1.2 दिस डिवाइडेड बाई Na 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2। 2.5 मोल में से 2 मोल रिमूव कर दिया गया। मोल्स लेफ्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो वॉल्यूम कितना एक्वायर करेगा STP पे, तो वॉल्यूम एट STP कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 22.4 लीटर विच इज इक्वल टू 11.2 लीटर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले ये देखिए, पहला वाला क्वेश्चन देखिए, ये कितना दिया हुआ है, 22400 हो जाएगा। इतना ml
तो 22.4 लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 22,400 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 1 मोल है। तो 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11.2 लीटर है, 11.2 लीटर है, तो यहाँ पे कितना मोल हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा। तो Na/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसमें देखिए कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, 0.1 Na मॉलिक्यूल हो जाएगा। और उसमें बी वाले में देखा जाए तो बी वाले में भी 22 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 44। मॉलिक्यूलर वेट इसका 44, तो आधा मोल, हाफ मोल, तो कितना हो गया 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। तो जरा देखा जाए, यहाँ पे Na मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे 0.5 Na मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे भी 0.5 Na मॉलिक्यूल आया, और यहाँ पे 0.1 Na मॉलिक्यूल आया। तो स्मॉलेस्ट नंबर किसमें हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मोल का ये बात कर रहा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन इतना ml C2H6 एट 400 केल्विन एंड 1520 टॉर्क। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये STP का कंडीशन नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग है। अगर प्रेशर 1 atm होता और टेम्परेचर 273 केल्विन होता तो उस समय हम लोग डायरेक्ट यूज करते कि 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, तो हम लोग जनरल जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये यूज करेंगे। तो PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे प्रेशर ATM में होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेशर निकाल लेते हैं, 1520 डिवाइडेड बाई 760। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। तो ये हो गया 2 atm। वॉल्यूम ml में रखते हैं, तो 8210 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 1000 करेंगे, तो ये हो जाएगा 8.2 लीटर्स। और टेम्परेचर तो केल्विन में है। तो देखिए PV इज इक्वल टू nRT। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया जाए। तो N इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम हो गया 8.2 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना लेंगे, प्रेशर ATM में रखे हैं तो R लेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर 400। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और ये कितना हो गया 4, तो हो गया हाफ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, हाफ। अब ये तो हो गया। अब देखिए PV इज इक्वल टू nRT को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए PV इज इक्वल टू, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT। अब देखिए वॉल्यूम को इधर लेके जाते हैं और m को इधर लेके जाते हैं, तो PM इज इक्वल टू W/V इंटू RT। देखिए ये तो मास बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब ये डेंसिटी है, दिस इज डेंसिटी D। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, PM इज इक्वल टू DRT, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, M is molecular weight, D is density of gas, और R और T तो आपको पता ही है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्सचर, है ना। तो जैसे देखिए H2 और हीलियम है, तो ये रिएक्शन तो नहीं करेगा, तो ये नॉन रिएक्टिंग हो गया। तो दोनों का अगर
ये निकालना हो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अगर देखिए एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो उसका एवरेज निकलता है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल मास, मास तो ग्राम होगा, अपॉन मोल तो ग्राम पर मोल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 2 मोल्स ऑफ हीलियम प्लस 1 मोल ऑफ H2, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो दोनों का मास जोड़ेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 10/3 ग्राम पर मोल। सेकेंड क्वेश्चन, इक्वल मास ऑफ हीलियम एंड H2, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो मास को हम लोग m मान लेते हैं, तो इसका भी मास m हो जाएगा, इसका भी मास m हो जाएगा। टोटल मास मतलब जो मास है वो इक्वल है, दोनों का मास m हो गया। तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो 2m डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, तो इसका मोल क्या लिखेंगे, m/4 हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और प्लस क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल m/2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2m डिवाइडेड बाई 4 m प्लस 2m, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2m इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3m, तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 8/3। थर्ड वाला देखिए, इक्वल मोल्स ऑफ हीलियम एंड H2, तो इसमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो इसमें मोल्स को मान लेते हैं लेट n, तो दोनों का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, तो इसका भी n हो गया, इसका भी n हो गया। तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो इसका मास कितना हो जाएगा, n इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 4 हो गया, प्लस n इंटू 2 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितना हो गया, 2n हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 6n डिवाइडेड बाई 2n, तो यहाँ से 3 आ गया, 3 ग्राम पर मोल।